ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है मई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली फिर से बताऊंगा, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है और चंद्र राशि कुंभ है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी प्रश्न आते हैं कि ये लग्न राशि से है या चंद्र राशि से है। राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते हैं। ये आपके ऊपर, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको कहाँ से ज़्यादा रिलेटेबिलिटी मिलती है, अब वहाँ से देखिए। अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है, वहाँ से देखिए। चंद्र राशि कुंभ है, वहाँ से देखिए। मेरे हिसाब से लग्न राशि ज़्यादा सटीकता देती है, वो ज़्यादा वास्तविकता के पास होती है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा, एक नया मोड़ लाएगा, क्योंकि ये वो महीना है जब आपके चौथे भाव में गुरु आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में, और ये महीने के पहले ही दिन हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये महीना एक नया अध्याय, जैसा मैंने कहा, आपके लिए शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र भाव है और इसके साथ ये खुशियों का भाव है। ये भौतिक खुशियों का भाव भी है और ये मानसिक खुशियों का भाव भी है। ये फैमिली का भाव भी है, ये माता का स्थान भी है। इसीलिए हर प्रकार की खुशियाँ, घर की हो, पारिवारिक हो, व्यवसायिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार से जीवन में खुशियाँ आती हैं। मैं बहुत विस्तृत वीडियो ऑलरेडी कुंभ के लिए गुरु का जो गोचर है बना चुका हूँ। जिसने नहीं देखा वो चैनल पर जाकर अवश्य देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से मैंने देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा करी है। जिसने नहीं देखा अवश्य उसको देखिएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, चौथे भाव में आ रहे हैं तो संपन्नता लेके आएंगे। आपके लिए धनेश हैं और लाभेश हैं, तो यानी कि आपका भी पैसा बढ़ेगा, आपके घर में भी पैसा बढ़ेगा। और यहाँ से गुरु अष्टम को भी देख रहे हैं और 12वें को भी देख रहे हैं और 10वें घर को भी देख रहे हैं, यानी कि कर्म में भी आगे बढ़ेंगे और अचानक से कई प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो ये महीना इसीलिए कई प्रकार से आपके लिए अच्छा दिख रहा है। लग्न में शनि है और उनका लग्न भाव में होना और अब जो उनका एक अच्छा स्वरूप दिखेगा आपको आने वाले टाइम में, ये बता रहा है कि अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पे लेके जाने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। गोचर होंगे इस महीने में अवश्य। सबसे पहला बुध का होगा और बुध आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे मेष में, और ये होगा 10 मई को। अच्छी चीज़ ये है कि वो एक बुरी अवस्था से निकल जाएंगे। पहले वो यहाँ पे गिर गए थे 9 अप्रैल को, तो पतित भी थे, वक्री भी थे, नीच के भी थे। अब वो तीसरे घर में आ गए और आपके लिए वो पंचम के स्वामी हैं, यानी कि बहुत कंफ्यूज से हो गए थे, हो गए होंगे, कुछ गलत निर्णय ले होंगे, धन रुक गया होगा। अब जैसे ही 10 तारीख को बुध का गोचर होगा, आपके धन में भी वृद्धि होगी क्योंकि धन स्थान में ही गिर गए थे, और पंचम के स्वामी हैं, यानी कि आइडियाज़ भी वापस आएंगे, मानसिक रूप से भी एक क्लैरिटी वापस आएगी। तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके बाद एक और गोचर होगा सूर्य महाराज का। सूर्य अपनी उच्च की राशि को छोड़कर आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 14 तारीख को, 14 मई को। सूर्य आपके केंद्र के स्वामी है और केंद्र के स्वामी होने के नाते जब वो एक केंद्र भाव में ही जाएंगे तो राजयोग बनाएंगे। तो सप्तम के स्वामी अपने से 10वें में है, यानी कि बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे, और ये दोनों अपने आप में धन कारक है और मिलकर 10वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सूर्य का चौथे घर में आना, यानी कि घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है और घर में ईगो क्लैशेस भी बढ़ेंगे। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ओवरऑल सूर्य का चौथे घर में आना थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ाता है, तो अपने इमोशंस पर, अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने शुक्र का 19 तारीख को, और वो आपके चौथे भाव में बैठ जाएंगे। अब शुक्र आपके लिए विशेष ग्रह है क्योंकि योग कारक है। तो जब चौथे भाव में आएंगे तो करियर में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपनी राशि के होकर राजयोग बनाकर, पंच महापुरुष योग बनाकर आपके 10वें घर को देख रहे हैं। करियर में आगे बढ़ पाएंगे। और प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी का स्थान है, वाहन खरीदना चाहते थे क्योंकि वाहन का स्थान है, गुरु भी है, शुक्र भी है, तो वाहन प्राप्ति के लिए, घर की प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः चौथे घर में 3 ग्रहों की युति कभी कभी माता जी की सेहत पर अचानक से बुरा प्रभाव डाल सकती है और थोड़ा सा व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है।
इस चीज़ पर थोड़ा सा नियंत्रण करके रखिएगा। राहु मंगल की युति तो 23 अप्रैल को हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वो अकेले हो जाएंगे 10 तारीख के बाद, और अंगारक दोष बहुत प्रबलता के साथ आ जाएगा। इसलिए अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, अपने बोलने पर बहुत नियंत्रण रखिएगा और अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा। अचानक से गलत जगह पर पैसा लगाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। केतु अष्टम में बने रहेंगे और आपके लिए ज्ञान वर्धन के लिए हर प्रकार का बहुत अच्छा योग देंगे। तो ओवरऑल महीना अच्छा ही दिख रहा है। जो भी मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बोले हैं अवश्य ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि जीवन सजगता से बीते। विशेष प्रेडिक्शंस, क्रिएटिव महीना दिख रहा है। बृहस्पति और शुक्र की युति होगी चौथे भाव में, तो क्रिएटिविटी रहेगी, आध्यात्मिक सेहत अच्छी होगी, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कॉन्फिडेंस बढ़ना अच्छा चीज़ है, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाता है प्रॉब्लम आती है। किसी से लड़ाई झगड़े हो गए होंगे तो थोड़ा सा उनसे उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़िएगा। अपने रिलेशंस पर काम कीजिए, अपने संबंधों पर काम कीजिए और इसके साथ ही थोड़ा सा अपने जीवन में इंस्पिरेशन भी ढूंढिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपने स्किल्स अपने जीवन में सीखे हैं, जो भी कुछ सीखा है उसको और निखारिए, अपनी नॉलेज को और निखारिए। उससे आपको इस महीने बहुत लाभ मिलेगा। इस महीने नहीं, आने वाले महीने में बहुत लाभ मिलेगा। इस महीने भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन ये भी बहुत दिख रहा है कि अचानक से एक आध्यात्मिक चेतना आपकी जागृत हो जाएगी। उसका कारण यही है कि गुरु अब केतु को भी देखेंगे। मेरा प्रयास है कि जो ये गुरु का गोचर हुआ इसका बाकी बड़ों ग्रहों के साथ जो संबंध बन रहा है, स्पेशली शनि और गुरु का, शनि और राहु का क्या योग हो सकता है आने वाले करीबन एक साल में, मैं बनाऊं उस पर वीडियो। समय मिलेगा तो अवश्य बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ज्ञानवर्धन भी आपका अवश्य हो रहा है। तो विशेष महीना है, अच्छा महीना है, लाभ उठाइएगा। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें बोली हैं ध्यान रखिएगा। करियर के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। प्रमुख कारण यही है कि गुरु की दृष्टि आ गई आपके 10वें भाव पर और गुरु लाभेश हैं और धनेश हैं, तो करियर में वृद्धि ही होगी, पैसा भी बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, करियर में अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलेगा और एक प्रकार से करियर में एक नया पड़ाव आपका आएगा, करियर में एक नई शुरुआत आपकी होगी। इवन अगर आपका करियर आगे नहीं भी बढ़ रहा था, एक स्टैग्नेशन सा आ गया था, नहीं पता चल रहा था कि अब प्रमोशन होगा कि नहीं, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, उन सब चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य भी 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और वो सप्तमेश हैं जो 10वें से 10वें के स्वामी हैं, यानी कि करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, करियर में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे 19 तारीख को, जो कि वैसे तो अच्छा है क्योंकि वो अपनी ही राशि के होंगे, राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे, अच्छा है। लेकिन शुक्र का इन्वॉल्वमेंट यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स, तो महीने के अंतिम भाग में बहुत भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है। स्पेशली अगर ऐसा काम है जहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, स्पेशली अगर ऐसा काम है जहाँ पे आप बड़ी पोजीशंस पे हैं, तो थोड़ा सा बच के रहेगा क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर रूप से आपको तंग कर सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना अच्छा है। बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे 3रे घर में और वो आपके लिए देखा जाए तो पंचम के स्वामी है और सप्तम से छठे भाव में होंगे। कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। ध्यान बस ये दीजिएगा कि अंगारक दोष यहाँ पर बच जाएगा, मंगल और राहु। तो वाणी पर नियंत्रण कार्य क्षेत्र में इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, पैसा बढ़ने के लिए मदद करेंगे, कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, लेकिन वाणी में उग्रता आ जाएगी, उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। अदरवाइज महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, इमोशंस का उपयोग नहीं करना, सेहत पर ध्यान देना है, ज़्यादा चिंताएं नहीं करनी, कर्म प्रधान रहना है। ऐसा नहीं कि सोच सोच के कि क्या होगा कैसे करेंगे, नहीं, कर्म प्रधानता इस महीने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। काम दिख रहा है, काम करना है, कैसे होगा कैसे करेंगे, नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। गाइडेंस की आवश्यकता कभी कभी पड़ेगी, अवश्य लोगों से या अपने बड़ों से, सीनियर से मांगेगा। स्किल डेवलपमेंट का महीना है, जैसे मैंने कहा कई कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन जल्दबाजी इस महीने बहुत तंग कर सकती है। तो जितना हो सके अपने कामों पे, अपने कार्यों पर नियंत्रण रखकर, संयम रखकर बढ़ेंगे आगे तो अच्छा है। धन के मामले में तो महीना भले ही प्रमोशन नहीं भी होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सभी का प्रमोशन हो जाएगा। जिसका अपनी कुंडली में इस टाइम पे बहुत अच्छे योग दशा अंतरदशा चल रही है उनका प्रमोशन होगा, लेकिन धन बढ़ने की संभावना तो इस महीने बहुत है। बिजनेस की बात करें तो महीना बहुत अच्छा है। कारण इसके कई हैं। पहला तो लाभेश और धनेश केंद्र भाव में आ गए, यानी कि हर चीज़ में स्थिरता, और सप्तम भाव बिजनेस का होता है, उससे 10वें में आ गया, यानी कि स्टेबिलिटी। इसके साथ ही यहाँ पर सूर्य जो सप्तमेश हैं वो
उच्च के रहेंगे 14 तारीख तक, और वो भी सप्तम से नवम में, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। उनकी युति शुक्र के साथ होगी जो योग कारक है, कार्य बनेंगे। और सूर्य 14 तारीख के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी, जो अपने आप में धनेश और लाभेश और धनेश हैं, यानी कि धन की प्राप्ति में तो बहुत महीना अच्छा है। धन तो आपका बढ़ेगा ही, हर प्रकार से स्टेबिलिटी आएगी। शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और सूर्य से उनकी युति ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेगी। जैसा मैंने कहा, सूर्य सप्तमेश है तो बिजनेस के स्वामी हो गए, और शुक्र योग कारक है, यानी कि जो अटक रहे थे कार्य वो इस महीने पूर्ण होंगे। कुछ स्टार्ट करना चाहते थे बिजनेस में, वो इस महीने हो सकता है। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ बिजनेस में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, कोई नई सर्विसेज लॉन्च करनी है, इससे अच्छा महीना आपको नहीं प्राप्त होगा। बहुत अच्छा है। ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ध्यान रखने वाली बातें सबसे, जो नेगेटिव प्रेडिक्शन होती है, कुछ लोग डर जाते हैं, नेगेटिव प्रेडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अच्छा चीज़ें हमने बता दी, लेकिन अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को ध्यान रख लिया तो ही आप ज्योतिष का फायदा उठा पाएंगे। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहला, बुध यहाँ पे आएंगे, तो वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुध एक नीच और वक्री अवस्था से निकल के आ रहे हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, इसलिए अचानक से कुछ नया स्टार्ट मत कर दीजिएगा। आपने प्लान आउट करके कुछ रखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ दिखा, हम इंस्पायर्ड हो गए, कहीं पे देखा ये इस बिजनेस में बहुत पैसा, और स्टार्ट कर दिया, पैसा लगा दिया, वो नुकसान देगा। दूसरा, अंगारक दोष दूसरे घर में पैसा अचानक से देता है, लेकिन सप्तम से अष्टम में हो रहा है, यानी कि पुनः किसी चीज़ में अचानक से पैसा मत लगाइएगा। मैंने कहा था बिजनेस बढ़ाने के लिए महीना अच्छा है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो पहले ही प्लान आउट करके बैठे हैं कि हाँ भैया ये करना है, पता है, R&D करी हुई है सब कुछ, कि कहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है पैसा लगाकर, वो अवश्य आगे बढ़े। लेकिन अचानक से कुछ देख लिया और स्टार्ट कर दिया, वो नुकसान देकर जाएगा। महीना ओवरऑल वैसे भी देखा जाए तो अच्छा ही है। शनि देखिए आपके लग्नेश हैं और सप्तम को देखेंगे, तो एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि अब शनि का एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन कंपैरिजंस कीजिएगा, मतलब कि अपने बिजनेस में या आपके बिजनेस से मिलते जुलते जो बिजनेसेस हैं या जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या नया ऐड किया है। अगर आप बिजनेस में हैं और आप कंपेयर नहीं कर रहे, कुछ कुछ बिजनेसेस को छोड़कर जिसमें मोनोपोली होती है, अदरवाइज तो आपको हमेशा कंपैरिजंस करने चाहिए। सरकारी काम में, उस कामों में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। अगर कुछ कार्य अटक रहे थे सरकारी, उनको पूर्ण कीजिएगा। कन्फ्यूज्ड कई बार होंगे इस महीने, तो जैसा मैंने कहा, कोई बड़ा डिसीजन अचानक से बिल्कुल मत लीजिएगा। पार्टनर्स के साथ ईगो क्लैशेस होंगे और उस पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लड़ाई हो रही, नहीं, ईगो क्लैशेस कि कौन ज़्यादा होल्ड है किसका बिजनेस पे, किसकी ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, किसकी ज़्यादा चलती है बिजनेस में, तो उस चीज़ के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ दिख रही है कि बृहस्पति का सप्तम से 10वें में आना, यानी कि कई अटके हुए कार्य धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपके लिए अच्छा प्रभाव भी देंगे, यानी कि बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो महीना ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा वास्तविकता से दूर कभी कभी हो सकते हैं, कुछ सपनों की दुनिया में ज़्यादा चले जाएंगे, उसके कारण बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अदरवाइज महीना बहुत शुभ है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, धन के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि पैसा तो आपका बढ़ेगा ही, कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि लाभेश और धनेश केंद्र भाव में आ गए और कर्म स्थान को देख रहे हैं। कर्म को हम केवल करियर से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, हर कर्म में आपको, यानी कि जब धन के प्रति कोई भी कर्म करेंगे, धन प्राप्ति के लिए, धन की इच्छा से कोई भी कर्म करेंगे, उसमें धन की प्राप्ति होगी, आपको सफलता मिलेगी, धन बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, ओवरऑल महीना ठीक ही दिख रहा है। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो सबसे शुभ हैं, अंतिम 10 दिन थोड़ा संभल कर रहिएगा, लेकिन बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, इम्पेशेंट होकर गलत चीज़ों पर अपना आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं। खर्चों की बात करें तो देखिए, मैं बताता ही आ रहा हूँ कुछ महीनों से कि शनि लग्नेश तो है, लेकिन 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो खर्चे तो आपके निरंतर थोड़े से बढ़े ही रहे होंगे और बढ़ेंगे आगे चलकर। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि खर्चों को नियंत्रित रखिएगा। किस किस चीज़ पर खर्चा होगा, ऐसा लग रहा है कि जो घर के छोटे छोटे काम हैं जो बहुत अपूर्ण रहे थे, उन पर मिलकर खर्चा होगा। चौथे घर में गुरु आए हैं, तो शायद घर का रेनोवेशन या ये सब चीज़ें आप कराएंगे, कुछ इंटीरियर्स का काम शायद कराएंगे, उस पर खर्चा होगा। अगर आपके पास पेट्स हैं, उन पर बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली जिनके पास पेट्स हैं उन्हीं को पता है कि उनकी वैल्यू क्या होती है, तो एकदम परिवार का हिस्सा होते हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनकी सेहत पर बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि अपनी मेंटल या इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी कोई खर्चा करेंगे, यानी कि हो सकता है अचानक किसी वैकेशन पे चले जाएं या कोई बहुत महंगी वस्तु अपने लिए खरीद ले, जो आपको
इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा खुश करे। ओवरऑल पैसा आएगा लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक खर्चे होंगे आपके। है लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा अच्छा महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगर कुछ बना ऐसा कुछ योग बना तो महीने के मध्य भाग में ही बन सकता है। अदरवाइज शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन उसमें ज़्यादा योग नहीं है। नए रिलेशनशिप की संभावना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें महीने के अंतिम भाग में जाकर कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कहूँ तो बहुत संभावना नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनमें थोड़ी सी मधुरता आती हुई दिख रही है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा आती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि पंचमेश जो रिलेशनशिप के कारक हैं वो बुध बनते हैं, नीच के हो गए थे, गिर गए थे, यहाँ से वापस यहाँ पे आ गए थे, वक्री थे, नीच के थे, राहु के साथ थे। अब वो 10 तारीख को यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो स्थिति थोड़ी सी सुधरने लग जाएगी। इसके साथ ही शुक्र भी महीने के मध्य भाग के बाद 19 तारीख को अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो रिलेशनशिप में स्थिरता आएगी, क्योंकि शुक्र भी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हम अगर देखें तो शुक्र की युति गुरु के साथ भी होगी, और गुरु प्लानिंग के कारक है, तो जो लोग अपने रिलेशनशिप में आगे प्लान करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं महीना बहुत अच्छा है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी चीज़ें ठीक होंगी, समय के साथ चीज़ों में बेहतरी आएगी। विशेष प्रेडिक्शंस ये है, पुरानी चीज़ों पर झगड़े होंगे तो पुराने टॉपिक्स मत लाइएगा, बदलाव बहुत आएंगे इस महीने, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इसलिए पुरानी चीज़ों से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। अकेलापन थोड़ा सा लगेगा कभी कभी, लेकिन ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। कभी कभी थोड़ा सा भ्रमित भी रहेंगे आप थोड़ा सा शक ज़्यादा करेंगे, तो शक मत कीजिएगा, क्योंकि उसके कारण क्या हो सकता है ना कि अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। हाँ, अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं कि चलो कुछ गड़बड़ हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन बेबुनियाद चीज़ों पर शक आप करेंगे, उसके कारण बुरा प्रभाव होगा। और अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको उसी टाइम सुलझा लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि वो फिर बढ़ता 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 बहुत बड़ा हो सकता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। शनि ऑलरेडी देख रहे हैं सप्तम को, लंबे अरसे से देख रहे हैं। प्रॉब्लम्स थोड़ी सी चल ही रही होंगी। जिनकी कुंडली में स्पेशली अपनी ही कुंडली में बुरे योग बने हुए हैं, वो प्रॉब्लम और बढ़ रही होगी। सप्तमेश सूर्य उच्च के रहेंगे और फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे चौथे भाव में। जो सप्तम से 10वां स्थान है, ये 14 तारीख को होगा, तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे और इन लॉज के कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि मंगल दोष बना हुआ है, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि कहीं कहीं कन्फ्यूजन है कि दूसरे घर के मंगल को मंगल दोष नहीं माना जाता, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रोक्त भी है और साउथ इंडिया में भी कहीं ना कहीं बहुत उसको मानते हैं, और शास्त्रों में भी लिखा है कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष देता है। तो सप्तम से अष्टम में मंगल दोष है और अंगारक दोष भी है, क्योंकि तो अचानक से एग्रेशन जागेगा, अचानक से लड़ाई झगड़े होंगे, और छोटी सी बात भी एक भयंकर लड़ाई का आकार ले सकती है। तो ये महीना ट्रबलसम है, ये महीना इजी नहीं जाएगा रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। बहुत पेशेंस बनाकर रखनी पड़ेगी। अपने भावों को व्यक्त करने से पहले भी 2 बार सोच लीजिएगा कि जो बोल रहे हैं कहीं उसका अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। ईगो क्लैशेस सबसे ज़्यादा रहेंगे और इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम होगी। विशेष प्रेडिक्शंस, एक हार्मोनी बनाकर रखनी पड़ेगी अगर चाहते हैं चीज़ें ठीक रहें। कभी कभी रिलेशनशिप को चलाने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ये वैसा ही महीना होगा। गुस्सा बहुत रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, पुरानी चीज़ों पर झगड़े होंगे, गिल्ट फीलिंग रहेगी, काम अटकेंगे दोनों के, और एक घर में ही कई कार्य अटकेंगे जिसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। और लोगों के षड्यंत्र के कारण भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट, भले ही इन लॉज हो या कोई और हो, कम कीजिएगा। शांत जितना अपनी तरफ से रह सकते हैं उतना ये महीना अच्छा बीतेगा। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, एग्ज़ाम्स से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर गाइडेंस लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट है या नहीं भी डाउट है, अपने एग्ज़ाम्स को लेकर किसी बड़े व्यक्ति से, टीचर से, सीनियर से बात कीजिएगा, ताकि गाइडेंस मिल जाए। अंतिम 10 दिन थोड़ा सा ऊर्जा आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, उसके कारण मन बहकेगा। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बहुत यंग होते हैं, ऊर्जा का भंडार होता है उनके अंदर। कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिएगा जिसमें आपको चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उसके कारण प्रभाव पड़ सकता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें तो ये महीना बहुत अच्छा है। कारण इसका यही है सबसे पहला कि बुध जो वैसे भी स्टूडेंट्स के कारक है, और आपके लिए तो पंचमेश है जो स्टूडेंट्स का भाव है, वो अपनी वक्री, पतित, गिरी हुई अवस्था से वापस आ जाएंगे। वो
9 अप्रैल को यहाँ पर चले गए थे, वापस नीच के भी हो गए थे, वक्री चल ही रहे थे, पतित हो गए थे, अब वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो 10 तारीख के बाद से आपको अपने यानी कि स्टूडेंट्स को अपने जीवन में बहुत सुधार दिखेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगा, चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन के महीना बहुत अच्छा है, कार्य पूरे होंगे, अच्छी न्यूज़ आएगी, धन प्राप्ति के योग हैं, यानी कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है, नई संभावनाएं खुलेंगी, चीज़ें एकदम लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगी। नेगेटिव चीज़ें दो हैं, थोड़ा सा लेजीनेस और स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है, बल्कि प्रेशर बहुत होता है। ऐसा नहीं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ रहा, बाय टाइम कंपटीशन बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कई गुना है आज के टाइम में ज़्यादा। तो स्ट्रेस हैंडलिंग अवश्य इम्पॉर्टेंट होती है और उस पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ ठीक ठाक है, अच्छी चीज़ ये है कि गुरु केंद्र में आ गए, थोड़ी स्थिरता हर चीज़ में आती है, लेकिन 12वें घर के स्वामी है शनि, लग्न में ही बैठे हैं, तो सेहत पर बुरा प्रभाव थोड़ा बहुत चलता रहेगा, यानी कि अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी इस महीने? आँखों के रोग बहुत रहेंगे, आँखों में ड्राइनेस हो गई, इन्फेक्शन हो गए, दांतों का इन्फेक्शन, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण बहुत प्रॉब्लम होगी, हड्डियों के रोग रहेंगे, जिनको ऑलरेडी सियाटिका आदि की प्रॉब्लम रहती है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, और इसके साथ ही लिवर संबंधित रोग भी तंग करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस शुरुआती जो 10 दिन है, यहाँ पर आपको लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, पेट के रोग तंग करेंगे और स्किन इन्फेक्शंस। बीच के 10 दिन नसों के रोग, हड्डियों के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नेत्र विकार, ब्लड डिसऑर्डर्स। अंतिम 10 दिन में स्लीप डिसऑर्डर्स, पुनः पेट के रोग और जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, इन्फ्लेमेशन बहुत तंग करेगा, इन्फेक्शंस भयंकर हो सकते हैं। उपाय आपके लिए यही उपाय बताऊंगा कि शनि मंदिर में कुछ शनि चालीसा की पुस्तकें दान कीजिएगा, और इसके साथ ही शनिदेव का अगर आपके यहाँ पे आसपास कोई मंदिर है तो तेल से अभिषेक कीजिएगा, नहीं है तो केवल तेल का, सरसों के तेल का दान कीजिएगा, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ भी कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।